आज हम एक ऐसे नाम की बात करने वाले हैं जिसने हजारों साल पहले इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। एक ऐसा नाम जो आज भी समझदारी, रणनीति और हाँ, थोड़ी बहुत सियासत का दूसरा नाम है, चाणक्य। लोग कहते हैं वो किंग मेकर थे, मतलब राजा बनाने वाले। पर सवाल ये है कि आखिर कौन थे चाणक्य? आप सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इस एक इंसान की कहानी, एक टीचर, एक फिलोसोफर और एक रॉयल एडवाइजर, आज भी हमारे सोचने के तरीके पर असर डालती है। और पता है क्या? कहते हैं कि भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव इन्होंने ही रखी थी। और ये जो लाइन है ना, एक राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में है, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। मतलब उनके लिए बात सिर्फ गद्दी पर बैठने की नहीं थी। नहीं, चाणक्य का मानना था कि असली ताकत एक ऐसे राज में है जहां राजा का बस एक ही काम हो, अपनी जनता का भला करना। सब कुछ बस इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता था। तो चलिए असली कहानी पर आते हैं। एक मामूली सा दिखने वाला विद्वान आखिर इतना बड़ा किंग मेकर बना कैसे? भाई, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें ड्रामा है, बदला है और एक बहुत बड़े साम्राज्य के बनने की दास्तान है। तो कहानी कुछ यूं है कि चाणक्य पाटलिपुत्र में नंद राजा के दरबार में गए। वहां कहते हैं कि राजा ने किसी बात पर उन्हें अपमानित किया और धक्का देकर भरी सभा से निकलवा दिया। सोचिए जरा, इतना बड़ा अपमान। बस उसी एक पल में चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली। ये कोई छोटी मोटी कसम नहीं थी। उन्होंने प्रण लिया कि वो इस पूरे नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और देखिए, उनकी कसम सिर्फ गुस्से का उबाल नहीं थी। नहीं, ये एक ग्रैंड मास्टर प्लान की शुरुआत थी। सबसे पहले बदला लेना है। फिर उन्होंने एक काबिल इंसान को खोजना शुरू किया जिसे वो गद्दी पर बिठा सके। और उनकी नजर पड़ी एक नौजवान लड़के चंद्रगुप्त पर, जिसमें उन्हें एक लीडर की सारी खूबियां दिखीं। फिर क्या था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तराशा, उसे हर तरह की तालीम दी, एक सेना बनाई और मिलकर उन्होंने नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। एक विद्वान का बदला, एक साम्राज्य का जन्म। तो चाणक्य सिर्फ एक किंग मेकर ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। और उनका सारा ज्ञान, सारी रणनीति एक किताब में लिखी हुई है। एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है, अर्थशास्त्र। अब आप सोच रहे होंगे, ये अर्थशास्त्र है क्या? तो आसान भाषा में समझिए, ये एक देश को चलाने की अल्टीमेट रूल बुक है। इसे कौटिल्य ने लिखा था, जो चाणक्य का ही एक और नाम माना जाता है। और ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, बल्कि ये सरकार चलाने, इकोनॉमी संभालने, यहाँ तक कि जासूसी करने तक का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। देखिए, एक तरफ तो आपको ये पुराने संस्कृत के पन्ने दिख रहे हैं और दूसरी तरफ वो सारे टॉपिक्स जो इसमें कवर किए गए हैं। ये सिर्फ ऊंची ऊंची बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें कानून कैसे बनाना है, देश की इकोनॉमी कैसे चलानी है, दूसरे देशों से रिश्ते कैसे रखने हैं और हाँ, एक तगड़ा जासूसी नेटवर्क कैसे बनाना है। सब कुछ लिखा है, एकदम प्रैक्टिकल। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका विजन। चाणक्य जानते थे कि एक मजबूत देश के लिए क्या क्या चाहिए। एक अच्छी सरकार जिसे काबिल लोग चलाएं, एक मजबूत इकोनॉमी, क्योंकि बिना पैसे के सेना नहीं चल सकती, और सबसे जरूरी, जानकारी। उनका मानना था कि एक जासूसों का नेटवर्क सबसे बड़ा हथियार होता है। सच पूछिए तो ये एक ताकतवर साम्राज्य बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र तो हो गया देश चलाने के लिए, पर चाणक्य का ज्ञान सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए नहीं था। उनकी कुछ बातें, जिन्हें हम चाणक्य नीति कहते हैं, वो हम जैसे आम लोगों के लिए हैं। और मजे की बात यह है कि हजारों साल बाद भी वो बातें आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं। जरा इन पर एक नजर डालिए। कुछ सुना सुना सा लग रहा है? अरे यार, पैसे नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब उम्र निकल गई, या अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, है ना? ये वो बहाने हैं जो हम सब कभी ना कभी बनाते हैं। चाणक्य ने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था कि यही वो 7 चीजें हैं जो हमें कामयाब होने से रोकती हैं। सोचिए, वो इंसान की साइकोलॉजी को कितना गहरा समझते थे कि जो बातें तब सच थी वो आज भी सच है। तो अब तक हमने चाणक्य की एक शानदार कहानी सुनी, किंग मेकर, महान विद्वान, सब कुछ। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हमें एक ऐसा सवाल पूछना है जो शायद आपको चौंका दे, एक ऐसा सवाल जिसने इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और सवाल यह है कि क्या ये पूरी कहानी सच्ची है? क्या सच में चाणक्य नाम का कोई इंसान था जिसने नंद वंश को मिटाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? यहाँ पर 2 अलग अलग थ्योरीज हैं।
एक तरफ है वो कहानी जो हमने सुनी है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और दूसरी तरफ है वो जो आज के ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। उनका कहना है कि शायद ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी असल में हुई ही नहीं। हो सकता है कि अर्थशास्त्र किताब कई सदियों बाद लिखी गई हो, और इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए बाद में इसके साथ चाणक्य का नाम और ये किंग मेकर वाली कहानी जोड़ दी गई हो। तो फिर असली बात क्या है? देखिए, चाणक्य की कहानी सच हो या ना हो, ये आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? शायद इसलिए कि ये कहानी हमें मौर्य इतिहास से ज़्यादा खुद हमारे बारे में बताती है। हम इस बात पर यकीन करना चाहते हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि अक्ल और ज्ञान ताकत से बड़ी होती है, कि एक समझदार सलाहकार एक राजा को सही रास्ते पर रख सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि चाणक्य असल में थे या नहीं? उनकी असली विरासत क्या है? वो इंसान या फिर वो विचार जिसका वो प्रतीक है? ये विचार कि असली ताकत ज्ञान में है, सही रणनीति में है और अपनी जनता का भला करने में है। शायद असली किंग मेकर वो इंसान नहीं, बल्कि ये विचार ही हैं। आप क्या सोचते हैं?